वेलकम बैक टू माय चैनल निखिल मॉनिटर। आपका एक बार से फिर स्वागत है हमारे चैनल निखिल मॉनिटर पर। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे लाइव क्लास में, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि हम देखना चाहते हैं आज हमारे साथ कितने लोग जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो जल्द से शेयर कीजिए और हम क्वेश्चन को करेंगे आज, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे क्लास 12 के, फिजिक्स के क्लास 12 के क्वेश्चन करेंगे हम, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, ठीक है। जो बोर्ड में आपको हर सब्जेक्ट से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 12 में, जबकि क्लास 10th में आपको 20 क्वेश्चन आएंगे हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो मैं आज सोचा हूँ कि कुछ ना क्लास 12 का भी कर लिया जाए। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और मैं देख रहा हूँ कितने लोग जुड़े हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और लोग को शेयर कीजिए, शेयर करते जाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को पहुंचे चैनल पर, ठीक है। तो हम शुरू करें क्वेश्चन। तो आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन है कि किस स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का विचलन या झुकाव सबसे कम होता है, ठीक है। तो पूछा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के लिए, ठीक है, विचलन या झुकाव कम होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई श्वेत प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो, ठीक है, प्रिज्म में इंटर करेगा और जैसे एग्जिस्ट करेगा वह अपने 7 रंगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब विभक्त हो जाता है या रंगों में टूट जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की घटना बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम एक प्रिज्म बना लेते हैं। ये आपको प्रिज्म दिख रहा होगा, ठीक है। प्रिज्म एक 3D डायमेंशन है, 3 डायमेंशन आकृति है, ठीक है। लेकिन बोर्ड पे बनाना संभव नहीं, इसलिए हम इसको त्रिभुज के फॉर्म में बनाते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये सूर्य का प्रकाश प्रिज्म के अंदर प्रवेश किया और उसके बाद ये बाहर निकला, ठीक है। ये जब बाहर निकलेगा ना, ये सूर्य का श्वेत प्रकाश है, ठीक है। और जब ये बाहर निकलेगा तो अलग अलग रंगों में टूट कर निकलेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे पर्दा लगाएंगे तो आपको एक पर्दे पर 7 रंगों का पैटर्न मिलेगा, ठीक है। 7 रंगों का पैटर्न मिलेगा जिससे आप स्पष्ट देख सकते हैं कि कौन सा रंग कहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे ऊपर होता है आपका लाल, लाल, और सबसे नीचे होता है आपका बैगनी, ठीक है। सबसे नीचे होगा बैगनी। इसका फार्मूला होता है विब, VIBGYOR, ठीक है, YOR, विबग्योर, ठीक है। V फॉर वायलेट मतलब बैगनी, बैगनी। I फॉर इंडिगो मतलब जामुनी, और B फॉर ब्लू मतलब नीला। G फॉर ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा। Y फॉर येलो, येलो मीन्स पीला। और O फॉर ऑरेंज, ऑरेंज नारंगी। और R फॉर रेड, रेड मीन्स लाल। तो इन रंगों में श्वेत प्रकाश विभक्त हो जाता है, जैसा कि आपको मैंने दिखाया। तो सबसे ऊपर कौन सा है? सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा लाल, ठीक है, लाल, ठीक है। अब आप पूछ रहे हैं कि लाल क्यों ऊपर रखें? क्योंकि लाल रंग की प्रकाश, जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है वह सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका विचलन कम होता है, ठीक है। समझ आया? इसका कारण क्या है कि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका विचलन कम होता है, ठीक। तो ये सबसे ऊपर हो जाएगा आपका लाल। उसके बाद क्या हो जाएगा? लाल के बाद नारंगी, ये हो जाएगा नारंगी। उसके बाद हो जाएगा आपका ऑरेंज मतलब पीला, येलो। और इसके बाद ग्रीन मतलब हरा। और इसके नीचे आपका है बी मतलब नीला, ब्लू। और लास्ट में ये हो जाएगा आपका इंडिगो मतलब जामुनी,
ठीक है। तो आपको इस तरह से पैटर्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों ने इसका आंसर दिया है, हाँ शुभम कह रहे हैं कि इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग, ठीक है, जैसा कि देखने मिल रहा है कि इसका हो जाएगा लाल। और साहिल बता रहा है कि इसका रंग नहीं, साहिल तुम्हारा गलत है, इसका नारंगी नहीं होगा, ठीक है। इस फार्मूला को याद रखो, विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। इसी फार्मूला की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। ये उल्टा है, मतलब ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना VIBGYOR, ये नीचे से है, ठीक है, जबकि ये क्या है, इसका विचलन सबसे अधिक होगा, ठीक है। ये घटते क्रम में है, विचलन का घटते हुए क्रम में है, और जो कलर दिया गया है उसी के आधार पे है। तो ये क्या है नीचे, ये विचलन का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है, ये विचलन का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक, समझ में आ रहा है। हाँ 4-5 बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया इसका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास में समान है, लंबाई और व्यास में समान दिया है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और उसके बाद पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात निकालना है। तो हमें ऊष्मा का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो आइए करते हैं, ठीक है। आप लोग आंसर इसका दीजिए कमेंट बॉक्स में, चेक कर रहा हूँ, बहुत कम लोग एक्टिव दिख रहे हैं कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। इसका बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, देखते हैं। चलो आप क्वेश्चन देखते हैं कि सही है। तो 2 चालक तार हैं, मतलब कि एक ये तार हो गया और एक ये तार हो गया। अब हमें इन दोनों तारों की ऊष्माओं का अनुपात निकालना है। कैसे, इनके अंदर क्या किया गया है कि जो पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम में संयोजन किया गया है। नहीं नहीं नहीं, गलत है, नहीं गलत बता रहे हो तुम, इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। मैं फिर से चेक कर रहा हूँ। देखिए ये दिया है कि आपका इसका भी व्यास और लंबाई समान है और इसका भी व्यास और लंबाई समान है। इसका मतलब कि इसका रजिस्टेंस समान होगा, ठीक है। अगर इसको हम आर लेना है, इसका रजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, तो इसका भी प्रतिरोध आर ही होगा, ठीक है, इसका भी आर होगा। तो इसका हो जाएगा आपका, क्या करेंगे, अब इन दोनों को ऐसे, ठीक है, पहले बोला कि श्रेणी क्रम ना, तो पहले इनको श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। तो क्या होता है, जब भी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो R होता है वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है। तो क्या दिया, इसका R है, इसका भी R है, तो ये हो जाएगा 2R, मतलब R प्लस R बराबर 2R होगा। ये जो R इसका दिया है ये परिणामी है, ये परिणामी R है, ठीक है, तो इसमें 2R होगा। जबकि अगर हम इसको पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में रख दें तो इसका संयोजन इस तरह से होता है। तो इसका परिणामी जो R होता है वो आपका 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो इनको सॉल्व करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, R1 और R2 सेम है, इसका मतलब ये भी R हो जाएगा और ये भी R हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/R कॉमन करने पर ये हो जाएगा 1 + 1 या 2/R, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ये हो जाएगा 2/R हो जाएगा। तो जैसे कि जानते हैं ऊष्मा क्या होती है, ये आपका H बराबर I² RT होता है। तो इसी का अगर हम निकालें, I तो सेम है, क्या बोला कि समान धारा बह रही है
और समान समय के लिए इसका मतलब कि ये दोनों आपसे मतलब नहीं रखते हैं, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर स्क्वायर आर के, ठीक है, ये हो जाएगा आर के। तो H1/H2 बराबर R1/R2, मतलब R1 आपका काम करेगा इस वाले में और R2 काम करेगा इसमें, तो ये हो जाएगा 2R/2/R, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/R इंटू R/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक, आर स्क्वायर, और इसका आर निकालने पे क्या आ जाएगा, आर बराबर हो जाएगा R/2 हो जाएगा आधा, तो ये हो जाएगा उल्टा R/2। तो R/2 का मतलब कि ये 2R इंटू 2/R, तो AR से R कैंसिल, तो हो जाएगा 4:1, ठीक है। तो हो जाएगा 4:1, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 4:1 हो जाएगा इसका। समझे, बहुत लोग कह रहे थे कि इसका 1:4 आएगा, उसका उल्टा हो गया, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं 2:1, जो कि एकदम गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4:1, ठीक, 4:1। कैसे निकाला है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुई थी, कारण ये था कि मैंने इसका रिवर्स नहीं किया, वह गलती आपसे भी हो सकती है, इसको हमेशा रिवर्स करके निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि आता है, जैसे मैंने क्या किया 1/a परिणामी है, ठीक है। तो R1 प्लस 1/R2 करते हैं, तो R1 R2 आपस में बराबर थे, इसलिए मैंने R को कॉमन कर लिया, तो 1/R1 कॉमन करने पर ये 1 यहाँ से 1 और यहाँ से 1 2 हो जाएगा, 2/R। तो इसका उल्टा करेंगे, जो इसका उल्टा करेंगे तो R/2 हो जाएगा, ठीक है, ये R/2 हो जाएगा। फिर हम अनुपात निकालेंगे, यहाँ से क्या था, H बराबर I² RT था, तो I और T समान था, इसलिए वह इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, बस हमारा R से काम चलेगा। तो R जो H प्रोपोर्शनल हो जाएगा R के, इसका मतलब कि जितना ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा उतनी ही ज़्यादा उसमें ऊष्मा का क्या होगा, उत्पन्न होगी, मतलब जिस तार में ज़्यादा प्रतिरोध होगा उसमें ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, इसका मतलब वह तार बहुत ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, H1 और H2, मतलब कि उसका हमें अनुपात पूछा था, तो अनुपात निकालने क्या करेंगे, R1/R2, मतलब ये R1 काम करेगा आपका श्रेणी क्रम में और R2 काम करेगा आपका या इस समांतर क्रम में, ठीक है। तो दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो 2R/R/2, तो यह क्या होगा, R से R कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 जगह 4 इंटू अपान में 1, ठीक है, तो 4:1, ठीक है। इनका अनुपात क्या आ गया, 4:1, ठीक है। हाँ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि दो बल्ब जिनके मान है 15 वाट और 220 वोल्ट, और दूसरा जो बल्ब है वो 60 वाट और 220 वोल्ट क्षमता वाले हैं, उनके फिलामेंट के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि वीडियो को बहुत कम शेयर किए हैं, तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जितने हैं वो लाइक भी नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, पहले जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। जबकि मेरे इसमें दिखने वाले जो बच्चे हैं 50 हैं, जबकि 25 भी लाइक नहीं किया गया है। पहले लाइक कीजिए, उसके बाद शेयर कीजिए, तो मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, लाइक करो, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कैसे करेंगे। तो क्या पूछा है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात, ठीक है। हमें आर का मतलब पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना और दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। हमें निकालने के बाद इनका अनुपात करना, मतलब एक को दूसरे से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं, ठीक है। दिया है कि दो बल्ब है, मैं एक बल्ब यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, और इस तरह से, और एक ये दूसरा बल्ब है, ठीक है। ये इसका फिलामेंट है, इन दोनों का
फिलामेंट है, हमसे स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, हमसे मतलब है कि इस फिलामेंट का रेजिस्टेंस से मतलब है। ठीक है, तो पहले का दिया है कि ये दिया आपका 15 वाट और 220 वोल्ट। ठीक है, जबकि दूसरे क्या दिया है 60 वाट और 220 वोल्ट। ठीक, तो हमें क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि हमें इनके रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधों का अनुपात बताइए। तो हम लोग पढ़ के आए हैं P बराबर VI एक फार्मूला, और दूसरा P बराबर I स्क्वायर R, I स्क्वायर R कैसे, ये V को जब I इंटू R करेंगे तो पहले से एक I इंटू R में का I, तो I स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। लेकिन हमें इसके टर्म में नहीं, हमें V के टर्म में चाहिए, तो क्या करेंगे हम I को हटाएंगे, तो एक अगला फार्मूला बन जाएगा V, और I को लिख सकते हैं V अपान R। ठीक है, कैसे कैसे लिखे हैं, इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर, तो I बराबर हो जाएगा V बाई R से। ठीक है, V बाई R से, तो हो जाएगा एक नया फार्मूला आ गया P बराबर V स्क्वायर अपान R। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, इसी का यूज करके बताएंगे, इसी का यूज करके हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन को। तो देखिए ये मान लेते हैं ये P1 इस बल्ब के लिए है और इसका रेजिस्टेंस R1 इसके लिए है, दोनों में क्या कॉमन है 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट, तो इससे एक का क्या निकल सकता है, इससे हम कह सकते हैं कि P1 समानुपाते R1। ठीक है, P1 समानुपाते R1, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्या संबंध है, इन्वर्स का संबंध है ना, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर कम होगी, कम होगी मतलब कि उसमें ऊष्मा का क्षय बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे घर में देखे होंगे एक 100 वाट का बल्ब होता है जो रेड वाला होता है, और एक आपका 7 ही वाट का LED बल्ब होता है, काफ़ी बहुत ज़्यादा उजाला करता है, लेकिन वही 100 वाट वाला उतना नहीं करता है। अगर 100 वाट तक हम अगर LED बल्ब को लगाएं जो अपने हम कमरे में यूज करते हैं, जो ऐसे 7 वाट का 9 वाट का, तो अगर मान लीजिए 9 वाट का ही बल्ब यूज कर रहे हैं तो 100 वाट में आप कितने डाल सकते हैं, 11 बल्ब। ठीक है, तो आप अगर एक 100 वाट का बल्ब लगा रहे हैं, जितनी ऊर्जा वह आपसे कंज्यूम करेगा, खर्च करेगा, उतना ही अगर आप 11 9 वाट के LED बल्ब को लगाएंगे तब जाके उतनी ऊर्जा खत्म होगी। ठीक है, अगर आप 11 9 वाट के LED बल्ब लगा रहे हैं तो आप पूरा उजाला कर सकते हैं पूरे रूम में। रूम क्या, अगर आपके पूरे घर में भी लगे होंगे तब भी उतने बल्ब नहीं होते हैं। ठीक है, 100 ही वाट में काम चल जाता है। इसका मतलब ये है कि P1 जो होगा वो R1 के साथ इनवर्स का संबंध रखेगा। इसका मतलब कि R1 बराबर हो जाएगा 1 अपान P1 का। तो हमें अनुपात पूछा है ना, तो R1 अनुपाते R2 बराबर हो जाएगा P ऐसे 1 अपान P1 अपान 1 अपान P2। इसका मतलब ये हो गया कि P2 संबंधे P1। ठीक है, तो देख लीजिए P2 संबंधे P1 मतलब उल्टा आया है, तो इसका मतलब जिसका पावर ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जिसका पावर ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसकी पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका, इसे निकालेंगे तो ये 60 बटे में 15 या 4 अनुपाते 1 बराबर 4 संबंधे 1। ठीक है, ये हो गया 4 संबंधे 1 का। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, इसका सही खुशबू ने आंसर सही किया है, 4 संबंधी 1 इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, 4 संबंधी 1 ही होगा। ठीक, आपको यह याद होना चाहिए कि फार्मूला कैसे अप्लाई करें, क्योंकि देखिए ये सबको फार्मूला तो ये वाला याद ही होगा, लेकिन इस वाले फार्मूले का हम यूज करके क्या निकाले हैं, ये वाला फार्मूला V स्क्वायर अपान R वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करिए, और यहाँ पे देखने के बाद एक संबंध आया है कि पावर रेजिस्टेंस के इनवर्स होती है। ठीक है, पावर रेजिस्टेंस के इनवर्स होती है। समझ में आ गया। इसका आंसर बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट।
4 संबंधे 1। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 220 वोल्ट पर किसी वैद्युत बल्ब से 5/11 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति बतानी है। तो हमें बल्ब की शक्ति बतानी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का तुरंत आंसर दिए, क्योंकि इस पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका फार्मूला बताया था। क्या बताया था? P = VI। P = VI, उसको यूज़ करके लगाइए तुरंत। मैं कमेंट बॉक्स चेक कर रहा हूँ, इसको लगाइए आप लोग। ठीक है, कैसे? इसमें V भी पता है और I भी पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? P निकाल सकते हैं। ठीक है, P निकाल सकते हैं। मैं 1 मिनट का वेट कर रहा हूँ, निकालिए। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो कुछ लोग इसका आंसर देना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, जो नहीं लगाया मैं वो थोड़ा समय लेके और लगाएं। मैं और 30 सेकेंड और रुक जाता हूँ। ठीक है, 4-5 बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो जो नहीं लगा पा रहे थोड़ा ध्यान दें। क्या करेंगे? P = VI। P = VI। P = VI अप्लाई करेंगे तो V का मान कितना दिया है? 220 और I का मान दिया 5/11। यही है ना? देख लो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? शक्ति मतलब पावर पूछा है, जबकि वोल्टेज दिया था 220 और धारा 5/11 दिया था। तो क्या हो जाएगा? 11 दूना 22, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 × 5, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 100 वाट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत लोगों ने इसका आंसर दिया। कुछ लोग इसका आंसर 1000 कर रहे थे, जो कि गलत है। ठीक है, वो लगता है कि कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक कर दिए होंगे। तो थोड़ा कैलकुलेशन भी फिजिक्स में ध्यान देने की बात है, क्योंकि बहुत लोग फार्मूले पे क्वेश्चन रखते हैं, लेकिन क्या होता है कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो कैलकुलेशन न कर पाने की वजह है, कारण है कि आपकी प्रैक्टिस का ना होना, कम प्रैक्टिस होना। ठीक है, तो आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन को नहीं लगा सकते। ठीक है, मान लीजिए लगा भी ले रहे हैं तो क्या होता है कि आपकी मिस्टेक कर लेते हैं कैलकुलेशन में। ठीक है, जैसे आपने इसी क्वेश्चन में बहुत लोग गलती कर दिए, जहाँ पे 100 लिखना था उसको 1000 लिख के आए हैं, जबकि ऑप्शन में भी है तो आपका एक कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें एग्जामिनर आपका क्या देखेगा? ऑप्शन देखेगा। ठीक है, आपने ऑप्शन बी लिखा तो इसका मतलब कि आपका कैंसिल हो गया, आप 0 नंबर। वही मतलब तरीका सही था लगाने का, लेकिन कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई आपको। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी इज करेक्ट, 100 वाट। ठीक है, 100 वाट। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, लगभग 70 लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ, जबकि लाइक अभी 50 भी नहीं पहुंचा है। तो लाइक कीजिए प्लीज़। ठीक है, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। मैं सोच रहा हूँ कम से कम आज 100 लोग मेरे साथ जुड़े। ठीक है, तो 100 लोग जुड़ने के लिए कम से कम आप 70 हैं तो शेयर करेंगे तभी ना होगा। शेयर करते रहिए।